हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, केसेस ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, cases of low productivity and method to improve productivity, contribution of standardization in improving productivity। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। तो प्रोडक्टिविटी क्या है हमारा, किसी उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता उस उद्योग की उत्पादकता कहलाती है। यानी कि किसी इंडस्ट्री में रिसोर्सेस के प्रयोग से अधिक मात्रा में उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। किसी उद्योग की उत्पादकता कर्मचारी के मानसिक दृष्टिकोण का विकास करती है, साथ ही एक बेहतर, सस्ता, आसान, तेज एवं सुरक्षित कार्य दशाओं में उत्पाद को बनाने के लिए तथा सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर आग्रह करती है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार उत्पादकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संसाधनों की न्यूनतम खपत के द्वारा अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्पादकता संसाधनों के अपव्यय में कमी लाने की एक प्रक्रिया है। ये संसाधन श्रमिक, मशीन, सामग्री, शक्ति, भवन, पूंजी, स्थान, औजार तथा कच्चे पदार्थ इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो संसाधन है हमारा लेबर चार्ज, मशीन, मटेरियल और पावर आदि कुछ भी हो सकते हैं। उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी औद्योगिक इकाइयों के कल्याण के साथ साथ देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि देश में जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मैन पावर हो गया, श्रम शक्ति। उत्पादकता श्रमिक के कार्य क्षमता के आधार पर बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंस यानी कि पूंजी, किसी भी इंडस्ट्री में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी एक महत्वपूर्ण कारक है। समय भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। प्रोडक्शन, उत्पादन, किस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सभी वर्कर एक संगठन के अतिरिक्त कार्य करते हैं, अंतर्गत कार्य करते हैं। प्रबंधन, किस तरीके से उत्पादकता को बढ़ाना है, ये एक मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों के अनुसार ही उत्पादन शक्ति को बढ़ाया जाता है। तो जिसमें से हमारा पहला है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति किसी भी संगठन का मूल आधार और प्रमुख संपत्ति है। यानी कि श्रम शक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन रिसोर्स है। यह मुख्य कारकों में एक है। यह मुख्य कारकों में से एक है क्योंकि वर्कर की शारीरिक श्रम शक्ति के बिना हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो उत्पादकता को प्रभावित करता है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है यानी कि प्रभावित करता है। प्रतिभा प्रबंधन यानी कि टैलेंट मैनेजमेंट संगठन के उत्पादक चेहरों को वांछित आकार देने एवं निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आवश्यक है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाए। जो सही व्यक्ति होगा, जो उस कार्य को जानेगा, वो व्यक्ति उस कार्य को अच्छे तरीके से करेगा।
यदि उसके प्रदर्शन में कोई कमी आ रही है तो उसे प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। यदि वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो उसे अलग से ट्रेनिंग दी जाए, तभी वह अच्छा कार्य कर सकेगा, वरना वो उत्पादकता को घटा देगा। नंबर 2 जो है हमारा प्रोडक्टिविटी। कार्यस्थल पर नवीन प्रौद्योगिकी का प्रवेश उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रौद्योगिकी के इस युग में दक्षता के स्तर निश्चित रूप से सुधर सकते हैं यदि तकनीक को सही प्रक्रियाओं के लिए आवंटित किया जाए। तकनीकी की सहायता से उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। उन्नत तकनीकें काम की एकरसता तथा रूटीन कार्य को भी बदल सकती हैं तथा कार्य में विविधता ला सकती हैं। इस काम में लगने वाला समय कम होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हम काम करेंगे उसमें कम समय लगेगा, और मजदूरों के द्वारा जो हम काम करेंगे उसमें अधिक समय लगेगा तथा संसाधनों पर कम दबाव के साथ साथ समय पर सही आउटपुट प्राप्त हो सकेगा। टेक्नोलॉजी के द्वारा कम समय में अधिक प्रोडक्शन निकलेगा हमारा। संयंत्र और मशीनरी के सही लेआउट और आकार, आदर्श स्थान, मशीनों और उपकरणों के सही डिजाइन, स्वचालन और कंप्यूटरीकरण के साथ एक कार्यस्थल पर अधिक उत्पादक हो जाता है। नंबर 3 जो हमारा पूंजी किसी भी व्यवसाय का जीवन काल है, यानी कि किसी भी व्यवसाय को बिना पूंजी के हम स्टार्ट नहीं कर सकते। यह निश्चित रूप से किसी भी सेटअप यानी कि उद्योग, कारखाना, व्यवसाय या जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। धन के बिना यानी कि मनी के बिना न तो उसके मौद्रिक मूल्य है और ना ही विनिमय के शासित साधन। जब तक धन प्रवाहित होता रहता है, जब तक धन का आवागमन चालू रहता है, सेटअप या जीवन आराम से चल सकता है। जैसे मान लो हमारे पास कहीं से पैसा आ रहा है, तब तक तो हमारा खर्चा चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास कहीं से धन आने का जो सोर्स है ख़त्म होगा तो हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और हम ठीक से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे एक संगठन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यानी कि धन के बिना कार्य नहीं हो सकता, इसलिए इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। जैसे हृदय रक्त को पंप करता है, वैसे ही धन एक संगठन को जीवन देता है। वेतन और बिल, ऋण भुगतान, किराया, ब्याज इत्यादि जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए आय या राजस्व महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्थिर पूंजी और कार्यकारी पूंजी दोनों पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। उचित वित्तीय योजना होनी चाहिए। पूंजीगत व्यय को ठीक प्रकार से नियंत्रित किया जाना चाहिए। पूंजी के अधिक एवं कम यानी कि दोनों प्रकार के उपयोग से बचना चाहिए। या ना तो अधिक खर्च करें और ना ही कंजूसी करें, यानी कि कम खर्च करें। ये हमारा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। आप जब अगर पूछे कि उत्पादकता किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हमें ये फीचर बना देना है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा टाइम। जैसा कि हम जानते हैं समय ही पैसा है, टाइम इज मनी, और उत्पादकता बढ़ाने के अंतिम संसाधनों में से एक है। समय सभी के लिए समान रूप से वितरित किया जाता है। हम इसका उपयोग कैसे करते हैं इससे फर्क पड़ता है। यदि समय और कार्यों के निष्पादन को सही ढंग से विनियमित किया जाए तो काम करने में आसानी होती है, कार्य को निष्पादित करने की गति बढ़ जाती है एवं गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता में वृद्धि होती है। समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यानी कि टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसे संसाधन यानी कि टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग करना चाहिए। प्राथमिकताओं लक्ष्यों के आधार पर आवंटित समय विभाजित करना चाहिए जो वांछित अंतिम परिणाम तक ले जाएगा। समय की बचत करने
और संचार की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए संचार संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इसे अधिक मापने योग्य एवं विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए। उत्पादन कार्यस्थल के प्रत्येक विभाग के उत्पादन को अच्छी तरह से समन्वित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें कच्चे माल के सही विकल्पों का उपयोग शामिल है। उत्पादन प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत किया जाना चाहिए। उत्पादन और उत्पादकता के बीच का संबंध बहुत सीधा है। जिस तरह से एक कंपनी अपने उत्पादन के साधनों का उपयोग करती है, वही निर्धारित करती है कि वह कितने गुणवत्ता वाले उत्पादन करने में सक्षम है। व्यावसायिक संगठनों को प्रणाली का विश्लेषण करते रहना चाहिए। इससे उन्हें उत्पादन प्रक्रिया की ताकत और कमजोरियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा कमियों को अविलंब दूर किया जा सकता है। इस प्रकार यदि सब कुछ ठीक रहता है तो इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यानी कि जो हमारी मशीनें हैं और टाइम का मैनेजमेंट है, अगर ये सब कुछ ठीक रहेगा तो इससे उत्पादकता इम्प्रूव होगी, यानी कि बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन संगठन उत्पादकता संगठनात्मक कारक के सीधे समानुपाती होता है और एक साधारण प्रकार के संगठन का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करना चाहिए जो सभी के समझ में आए। प्रत्येक व्यक्ति और विभाग के अधिकार एवं जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए। यानी कि उससे साफ साफ शब्दों में बताना चाहिए। लाइन और स्टाफ संबंध को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। लाइन और स्टाफ के बीच संघर्षों से बचा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो श्रम और विशेषज्ञता लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का विभाजन होना चाहिए। इससे संगठन उत्पादकता बढ़ेगी। यानी कि जो वर्कर हैं एंड जो उससे ऊपर वाले हैं उनका विभाजन करना चाहिए। जो काम करवा रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट करना चाहिए, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। मैनेजमेंट जिस तरह से कंपनी का प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, वह संभवतः कार्यस्थल उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में से तकनीकी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि टेक्नोलॉजी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, वो है मैनेजमेंट। किस तरह से हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। कर्मियों पर निर्भर संगठनों को मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है। सीईओ से लेकर शिफ्ट मैनेजर तथा कर्मियों को टीम वर्क और अनुसंधानों तथा अधिकतम लाभ उठाने का दायित्व सौंपा जाता है। हमें मैनेजमेंट के अंतर्गत मैनेजर तथा कर्मचारियों को टीम वर्क में काम करने की सलाह देनी चाहिए और संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। प्रबंधकों को समस्या का हल करने में भी सक्षम होना चाहिए। जो हमारे मैनेजर हैं या कर्मी हैं, वो उन जो हमारी जैसे मशीनों में जो कमी आ जाती है या किसी चीज़ लेबर को नहीं समझ में आए, उसको समझाने में उनका समझा पाना चाहिए। गवर्नमेंट सरकार की औद्योगिक नीतियों का औद्योगिक उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकार को ऐसी नीति को लागू करना चाहिए जो बचत, निवेश व पूंजी के एक औद्योगिक क्षेत्र से दूसरे में प्रवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है तथा राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करती है। सरकार को एक ऐसी कराधान की नीतियों को लागू करना चाहिए जो व्यापार के भविष्य के विस्तार को हतोत्साहित न करती हो। यानी कि उसे ऐसे नियम लागू करने चाहिए जो भविष्य में व्यापार को हतोत्साहित न करे। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह
एकाधिकार वाले उद्यमों की जांच करें ताकि उपभोक्ता और श्रमिक का हित हो। उत्पादकता का मापन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। उत्पाद तथा अथवा उत्पादकता की व्यवहारिक माप यानी कि प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी को समझाइए। उत्पादकता किसी कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को मापती है। इसकी गणना उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए संसाधनों से कंपनी द्वारा उत्पादित आउटपुट को विभाजित करके की जाती है। नंबर 1, आंशिक उत्पादकता मापन यानी कि पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर्स। नंबर 2, समग्र उत्पादकता मापन, टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर्स। नंबर 3, समग्र कारक उत्पादकता मापन, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर्स। नंबर 4, बहुकारक उत्पादकता मापन, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर्स। आंशिक उत्पादकता मापन यानी कि आंशिक उत्पादकता व्यक्तिगत निविष्ट पर निर्भर करती है। यह इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। आंशिक उत्पादकता बराबर समग्र उत्पादन बटे व्यक्तिगत निविष्ट। श्रमिक उत्पादकता प्रति श्रमिक प्राप्त उत्पादन की मात्रा श्रमिक उत्पादकता कहलाती है। यह किसी वस्तु को उच्च मूल्य के उत्पाद के परिवर्तन में श्रम की दक्षता को मापती है। यानी कि श्रम उत्पादकता बराबर समग्र उत्पादन बटे श्रम निविष्ट। श्रम निविष्ट को मानव घंटे के संदर्भ में मापा जाता है। पूंजी उत्पादकता आउटपुट एवं भौतिक पूंजी के निविष्ट का अनुपात होती है। भौतिक पूंजी में सुधार में उत्पादन में वृद्धि होती है। पूंजी उत्पादकता बराबर समग्र उत्पादन बटे पूंजी निविष्ट। सामग्री उत्पादकता मटेरियल प्रोडक्टिविटी प्रति एकक सामग्री में प्राप्त उत्पादन ही सामग्री उत्पादकता कहलाती है। यह समग्र उत्पादकता तथा सामग्री निविष्ट का अनुपात होती है। सामग्री उत्पादकता इक्वल समग्र उत्पादन बटे सामग्री निविष्ट। ऊर्जा उत्पादकता कुल ऊर्जा एवं ऊर्जा निविष्ट का अनुपात होती है। जो हमारी ऊर्जा उत्पादकता होती है हमारी कुल उत्पादन एवं ऊर्जा निविष्ट का अनुपात होती है। ऊर्जा उत्पादकता बराबर समग्र उत्पादन यानी कि टोटल आउटपुट अपॉन ऊर्जा निविष्ट यानी कि एनर्जी इनपुट। भूमि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर प्राप्त उपज ही भूमि उत्पादकता कहलाती है। भूमि उत्पादकता बराबर समग्र उत्पादन बटे भूमि एवं अन्य निविष्ट। नंबर 2 जो हमारा था समग्र उत्पादकता मापन। यह सभी प्रकार के निविष्ट यानी कि इनपुट पर आधारित है। यह मॉडल किसी भी विनिर्माणी संगठन या सेवा प्रदाता कंपनी पर लागू किया जा सकता है। समग्र उत्पादकता बराबर कुल मूर्त उत्पादन बटे कुल मूर्त निविष्ट। कुल मूर्त उत्पादन इज इक्वल तैयार माल का मूल्य प्लस उत्पादित आंशिक मूल्य इकाई का मूल्य प्लस प्रतिभूतियों से प्राप्त लाभांश प्लस ब्याज प्लस अदर। कुल मूर्त निविष्ट बराबर श्रम एवं सामग्री का मूल्य प्लस पूंजी प्लस ऊर्जा प्लस अन्य। यह मूर्त टेंगेबल शब्द मापने योग्य है। डिफ्लेटर बराबर वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य। समग्र कारक उत्पादकता मापन। यह श्रम और पूंजी निविष्ट के लिए शुद्ध उत्पादन का अनुपात है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर्स बराबर नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल फैक्टर। बहुकारक उत्पादकता मापन यानी कि मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर MFP मॉडल श्रम सामग्री और ऊर्जा को प्रमुख निविष्ट इनपुट मानता है। समय की कई इकाइयों में कितनी पूंजी खपत हो रही है यह अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पूंजी को छोड़ दिया गया था।
मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट यानी कि उत्पादन बटे निवेश यानी कि इनपुट प्लस श्रम प्लस ऊर्जा प्लस सामग्री। अब हम पढ़ेंगे उत्पादकता मापन के लाभ तथा हानियों का वर्णन। सबसे पहले इसके लाभ पढ़ लेते हैं। तो इसका प्रमुख जो लाभ है हमारा, इससे उत्पादकता को समझना तथा उसकी गणना करना सरल हो जाता है। उत्पादकता के मापन के द्वारा उत्पादकता को समझना यानी कि से की जानकारी और उसकी गणना करना, कितना उत्पादन हुआ कितना क्या हुआ वो हमें आसानी से पता चल जाता है। इससे उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। जब हमें जानकारी होगी कि किस चीज़ से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी तो उसी चीज़ से हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इससे कंपनी का संपूर्ण प्रारूप उभर कर सामने आ जाता है। कंपनी में किस चीज़ में कितना मटेरियल का यूज हो रहा है, कंपनी को घाटा हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है, सारी चीज़ें उभर कर सामने आ जाती है। इससे इनपुट तथा आउटपुट की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है। कंपनी के डेटा को प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसके द्वारा कंपनी के वित्तीय लाभ को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बाजार में कंपनी की साख में वृद्धि होती है। इसके जो हानि है, नंबर 1, अकेले इस्तेमाल करने में श्रम भ्रामक होता है, यानी कि अकेले श्रमिक इससे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें संपूर्ण प्रभावों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इसमें विशेष डेटा संग्रह प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक अलग से डेटा संग्रह यानी कि जिसमें कंपनी के डेटा प्रोडक्टिविटी मटेरियल के जो डेटा होता है इसको अलग से लगाया जाता है। इसमें सामग्री एवं निविष्ट ऊर्जा निविष्ट पर कोई विचार नहीं किया जाता। उत्पादन दक्षता के लिए मूल्यवर्धित दृष्टिकोण से संबंध मुश्किल हो जाता है। नंबर 6, इसमें लंबे समय तक डेटा को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि यह गणना केवल लंबी अवधि में ही की जा सकती है। थैंक यू। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।